का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, देश के गृह मंत्री घबराता है एक निषाद मल्ला का बेटा के डर से कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। तो साथियों, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही तो आप लोग हमारे साथ हैं। जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना, 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो मुकेश सहनी तो अभी 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनाएगा और एक समय लालू जी के जैसे अकेले पूरे। आपके नेता कैसे हो? अकेले वो चाहेगा कि सरकार बना लेगा, इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है। उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। वो तो हमको कहते हैं कि सहनी जी आ जाइए, मेरे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिए, लेकिन हमारे दल में आइए। हम बोले भाई, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का मालिक बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज पीछे लगा है, इसलिए साथियों आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है साथियों, और ये जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला था, मैं जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और आप हमारे दिल में रहेंगे। इसलिए साथियों अभी हम संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, 101 दिन यात्रा कंप्लीट किए थे, घर घर संकल्प अभियान को हमने पूरा किया। अभी 14 जगह रैली है, जिसमें कल हमारा मोतिहारी शिवहर में हुआ और आज सहरसा और दरभंगा में है। कल हमारा रोहतास जिला में और झारखंड में होगा, परसों कैमूर जिला और उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में 14 को जनसभा करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो 2 जनसभा हुआ है, वो दोनों से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे संख्या है। तो अभी तक का सबसे बड़ा जनसभा यहाँ पे उभर पड़ा है। इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपने काम किया। साथियों आज मैं एक संदेश लेके आया हूं, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जितना कष्ट भरी जिंदगी से आप जिए हैं ऐसे आपके बच्चे न जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए तो मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता साथियों, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लगा और हमारे पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा और 250 साल तक लड़ाई लड़ते रहा अंग्रेज से कि हमारा देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। और देश आजाद हुआ, आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इसलिए साथियों आपको गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। पहले आजादी से पहले ऐसा होता था
कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। और ये वोट का ताकत आपको मिला है, आपके पास वोट में इतना ताकत है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य में मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। आप एक वार्ड सदस्य से लेकर देश के प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है साथियों। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है और इसके लिए वोट की आवश्यकता है। और जिस रोज आप अपने वोट को ताकत को समझ लीजिएगा उस रोज